रंग बिरंगे ये रिक्शे ढाका की सड़कों की शान हैं। चमकदार रंगों से तख्लीक करदा और फिल्मी सितारों, परिंदों और बेल बूटों की पेंटिंग से मुज़य्यन ये सवारियां बांग्लादेश के दारुल हुकूमत को एक अलग पहचान देती हैं। रवां साल ही यूनेस्को ने इस आर्ट को एक सकाफती विरसे का दर्जा दिया, लेकिन ये बेहतरीन कारीगरी रफ्ता रफ्ता मादूम होती जा रही है। साइकिल रिक्शा चलाने वाले 72 साल शाहिदुल्लाह 5 दिहाइयों से ढाका में ये रिक्शा चला रहे हैं। उनकी आंखों के सामने ही इस शहर की आबादी बढ़ती हुई 2 करोड़ से ज्यादा हुई। मैं 50 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मेरे वालिद भी रिक्शा चलाते थे। पहले ढाका में प्राइवेट कारों और दीगर गाड़ियों की तादाद कम होती थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी न होने के बराबर थी। सड़कों पर साइकिल रिक्शा और इसी तरह की दीगर सवारियों का राज था। यहाँ तक कि हम सरदार घाट और गुलिस्तान जैसे इलाकों तक रिक्शे के जरिए ही जाते थे। ढाका में एक रिक्शे को पेंट करने की कीमत 5 से 10 हजार टका तक हो सकती है, यानी नए रिक्शे की कुल कीमत का 1/3। 55 बरसों से रिक्शों में रंग भरने वाले फनकार हनीफ पप्पू इस आर्ट को मुल्क का फख्र करार देते हैं। 101% ये बांग्लादेश का विरसा है। रिक्शा आर्ट और फिल्म बैनर्स बांग्लादेशी विरसे का अहम हिस्सा हैं। ये हमने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी मुल्क को ऐसा करते हुए देखा। ये हमारी अपनी तख्लीक है। ये देखें, ये अमन का पैगाम है। एक दही मंजर जिसमें 2 परिंदों का जोड़ा और एक घर है। ये अमन का पैगाम है, एक खुशहाल खानदान का पैगाम। मैं अपने काम में ऐसे पैगामात देने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा दानिस्ता करता हूँ। रिक्शा मैकेनिक मोहम्मद साबुज इस खूबसूरत फन में लोगों की दिलचस्पी कम होने पर मायूसी का शिकार हैं। मैं यहाँ 20-22 बरसों से काम कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो रंग बिरंगे आर्ट और डिज़ाइन वाले रिक्शे आम थे, लेकिन अब ये रुझान कम हो गया है, क्योंकि अब रिक्शा चलाने वालों और मालिकान को रिक्शे का ज़्यादा किराया अदा करना पड़ता है और डिज़ाइन बनवाने पर भी ज़्यादा रकम खर्च करना पड़ती है। 62 साल हनीफ का कहना है कि गुर्बत की वजह से नई नस्ल इस फन को सीखने से कतरा रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो ये पेशा खत्म हो जाएगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। अब तो कोई भी अपने बच्चों को ये फन सीखने के लिए नहीं भेजता। पहले वालिदैन अपने बच्चों को ये फन सिखाने के लिए भेजा करते थे, तो हमें भी 10-20 हजार टका मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। हनीफ कहते हैं कि ये फन उनकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। इस फन के खत्म होने के ख्याल के साथ ही वो उदास हो जाते हैं।